गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्ट साइंस। अभी तक हमने क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी में कई सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। आज जो टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस को हिंड्रेंस पहुंचाता है या रोकता है उनके फ्लो को, कि वो ज़्यादा स्पीड में ना फ्लो कर पाए या ज़्यादा ना फ्लो कर पाए, उन्हीं को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जब चाहते हैं कि हमारा जो करंट है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही पहुंचे, तो हम लोग कई सारे रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं वो दो तरह से करते हैं। ठीक है, एक हम कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में। ठीक है, एक हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं सीरीज में और एक हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं पैरेलल। ठीक है, एक हम कंबाइन करते हैं सीरीज में, एक हम कंबाइन करते हैं पैरेलल। ओके, ठीक है बच्चों, तो एक सीरीज हुआ एक पैरेलल हुआ। सीरीज रेजिस्टेंस मतलब कि एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है ऐसे लेंथ में, हम लोग रेजिस्टेंस को लगाते हैं, किसमें लगाते हैं, लेंथ में। R1 हो गया, ये R2 हो गया, कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जब हम लोग रेजिस्टेंस को लेंथ वाइज पूरा लगाते जाते हैं। ठीक है, और पैरेलली क्या होता है, जब एक पॉइंट से, ठीक है, एक एंड से कनेक्ट होता है और वो दूसरे एंड पे जाके मिलता है। ठीक है, इस तरह का जो हम लोग कॉम्बिनेशन लगाते हैं उसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से निकल रहा है और इस पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक, R1 है और R2 है। ठीक है, तो ये वाले कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इस वाले कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस तरह के क्वेश्चन जो मोस्टली पूछे जाते हैं उसमें हमको ये बताना है कि किस कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब ये सीरीज वाला जो कॉम्बिनेशन है इसमें आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। वो क्या करता है, वो डिफर करता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, करंट जो होगा, आई जो होगा वो सेम होगा, वही करंट इसमें भी फ्लो करेगा और वही करंट आपका इसमें भी फ्लो करेगा। करंट सेम होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, बदलता है। अब पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होगा, इसमें जो आपका करंट होगा, जो करंट होगा वो आपका डिफर करेगा, वो डिफरेंट होगा। इसमें जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा, इसमें जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा। इस पॉइंट पे I आ रहा है, इस पॉइंट पे I आ रहा है, यहाँ पे जब I आया तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक करंट इस डायरेक्शन में गया और एक करंट इस डायरेक्शन में गया। आप सपोज करिए कि 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, 5 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें से 2 एम्पीयर इसमें जा रहा है और 3 एम्पीयर इसमें जा रहा है। फिर आगे जाके जब ये यहाँ पे मिलेंगे तो ये फिर से क्या मिलेगा, 5 एम्पीयर ही मिलेगा इस नोड पे। ठीक है, करंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा V और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। क्लियर है, तो करंट सीरीज में आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है, और पैरेलल में आपका करंट डिफर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले कॉम्बिनेशन में। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने भी क्या जाना, हमने जाना कि जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सीरीज में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करता है सीरीज में, और आपका जो करंट होता है आई होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सेम करंट फ्लो करता है। ठीक है, सेकंड सेकंड हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा है पैरेलल। पैरेलल में हमारा जो करंट होता है वो डिफर करता है, पैरेलल में हमारा करंट डिफर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इस टॉपिक में आपको पता होना चाहिए, वो यही पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जब भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट सीरीज में दी रहेगी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, डिफर करेगा, लेकिन मेरा करंट क्या करेगा, सेम होगा। ठीक है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा करंट क्या करेगा, डिफर करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये
कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम जो पहला डेरिवेशन देखें वो हम इसका देखेंगे कि जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है तो हमारा डेरिवेशन क्या आएगा, रेजिस्टेंस का कैसे हम लोग इक्विलेट करेंगे, ठीक है। तो V पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, और जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो सी समझ लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट आपका C है, ठीक। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हम लोग जानने जा रहे हैं वो डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि जब हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो मेरा पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको A मानते हैं, इसको यहाँ पे B मान लेते हैं, इसे C मानते हैं और यहाँ पे हम D मानते हैं, ठीक है। तो पॉइंट A टू पॉइंट B जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, सीरीज में हमारा क्या डिफरेंट होता है, सीरीज में हमारा डिफरेंट होता है वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, इतने दूर का जो इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका V2 होगा, और इस रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, V3 होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या करता है, वो डिफर करता है, और करंट जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इसमें से भी आई करंट, इसमें से भी आई करंट, इसमें से भी आई करंट, और इसमें से भी आपका क्या फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू जो मेन पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन सब का जो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। हमको एक फॉर्मूला पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है हुआ है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई आर। V1 मेरा क्या है, R1 है, रेजिस्टेंस क्या है R1 और I, तो I R1 प्लस I R2, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा I R2 प्लस I R3। सो मेरा यहाँ पे I को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब भी मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा सीरीज में, या मुझे इन जो R1 R2 R3 लगे हैं ये टोटल कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्किट को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे रेजिस्टेंसों को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, जो रेजिस्टेंस आएगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उतना ही रेजिस्टेंस उस सर्किट में प्रोवाइड हो रहा है। ये कब फॉलो करेंगे, जब मेरा रेजिस्टेंस किसमें लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जब मेरा रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हुआ है तब हमको कैसे निकालना है, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं कि पैरेलल जब हमारा लगा हुआ है तब उसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या जाना है कि पैरेलल में हमारा क्या डिफरेंट होता है, पैरेलल में हमारा करंट डिफरेंट होता है। सो जो इक्विवेलेंट ये I है, जो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, I आ रहा है, फिर ये यहाँ से I इस पे जा रहा है, तो ये जो I है ये किसके बराबर है, यहाँ इस नोड पे आने के बाद करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके 3 रास्ते जा रहे हैं, 1 2 3, तो इस पे जो करंट जाएगा वो आपका जाएगा I1, इस पर जो करंट जाएगा वो आपका जाएगा I2, इस पर जो करंट जाएगा वो आपका जाएगा I3, फिर ये आगे जाके I1 I2 और I3 ये क्या होंगे, कंबाइंड होके फिर से क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे, ठीक है। तो करंट हमारा पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो I1 I2 I3 ये करंट यहाँ से यहाँ पे डिफरेंट हुआ, यहाँ पे आने का इसके 3 रास्ते हो गए हैं, तो तीनों रास्ते पे क्या है, अलग अलग करंट जाएंगे, ठीक है। ये नोड से ही आपको पता लगाना कि करंट कहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है। जब मैं करंट को सीधा लाऊंगा फिर यहाँ पे जब इस नोड पे मिलूंगा तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तो तीनों रास्ते पे 3 अलग अलग करंट जाएंगे, ठीक है। तो I जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। याद रखिएगा जब हमने सीरीज कर लिया था तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो क्या था, डिफरेंट था, तो मैंने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था,
जब हम लोग पैरेलल निकालते हैं तो मेरा करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। सो आई इज इक्वल टू V बाई आर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो आई इज इक्वल टू V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बराबर होता है, इक्वल होता है। तो V इज इक्वल टू R1, इसके अक्रॉस V होगा, ठीक है, प्लस V इज इक्वल टू R2 प्लस V इज इक्वल टू R3। मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल सर्किट। जब मेरा पैरेलल होगा तो मेरा V क्या होगा, सेम होगा। सो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये मेरा आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल। तो बच्चों जब हम लोग सीरीज का निकालते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सीरीज में, वो है आपका R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है इन केस ऑफ सीरीज, ठीक है। जब हम लोग पैरेलल निकालते हैं, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। जब पैरेलल रेजिस्टेंस लगा होगा तो हम निकालते हैं जो रेजिस्टेंस वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करके, ठीक है। इस पे बेशक हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो सके, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल, तो बच्चों ये हमारा एक हमको एक सर्किट दिया गया है जिसमें कि दो रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 आपका है 7.2 और R2 आपका 4.8। तो अब मुझे निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है केस ऑफ सीरीज, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 की वैल्यू है आपकी 7.2 और R2 की वैल्यू है आपकी 4.8। तो 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 8 12। आंसर कितना है आपका 12। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम मेजर किसमें करते हैं, ओम में। तो 12 ओम का आपका रेजिस्टेंस आया। तो इसका मतलब ये है कि ये दो रेजिस्टेंस को मैं अगर हटा दूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस दे कितना रहे हैं, दोनों सर्किट मिला के ये रेजिस्टेंस आपको दे रहे हैं 12 ओम का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दे कितने का रहे हैं, 12 ओम का। अब मुझे अगर ये पता लगाना हो कि इसमें से इस सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो कैसे पता लगाऊंगा, हमको एक फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर। सो आई इज इक्वल टू V बाई आर। V आपका कितना है 6 और R कितना है आपका 12। तो 1.2 मीन्स 0.5 एम्पीयर की क्या फ्लो कर रही है, आपकी करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में। मुझे करंट पता चल गया, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल गया। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझिए बच्चों, ये आपको दो पैरेलल रेजिस्टेंस दिया गया है और आपसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और R2 की वैल्यू कितनी है आपकी 12। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कुछ आएगा आपका 24, ठीक है। तो 8 के टेबल पे 24 कब आता है 3 टाइम्स और 12 के टेबल पे 2 टाइम्स। तो ये आपका आएगा क्या 5/24। अभी ये है क्या 1 अपॉन आर है, अभी ये है क्या 1 अपॉन आर है। अब अगर मैं इसको R लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 24/5। यही आपको करना होता है पैरेलल के केस में। 1/R है, ये क्या है 1/R है। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा 24/5। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कुछ आएगा आपका 4.8 ओम, ठीक है। तो इस तरह से मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो क्या आएगा आपके 4.8। तो इस तरह से कई सारे और न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। हम लोग जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग स्लोली चलेंगे, अभी एक साथ नहीं। अभी पहले ये चीज आप लोग समझिए कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है इस टॉपिक में वो पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के जो चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ी हैं, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस कितने टाइप से हम लोग कंबाइंड करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम लोग दो टाइप से कंबाइंड करते हैं, एक होता है हमारा सीरीज और एक होता है हमारा पैरेलल,
एक होता है सीरीज और एक होता है हमारा पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों सीरीज। ठीक है, तो जब हम लोग सीरीज की बात करते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा क्या करता है, डिफर करता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफर करता है और जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है इन केस ऑफ सीरीज। ओके, जब हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, उस पैरेलल रेजिस्टेंस में हमारा जो V होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है और हमारा जो I होता है वो क्या करता है, हमारा डिफर करता है। ठीक है, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, जब रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जब हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने इस चैप्टर में जाना है, जो कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए था। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इस सीरीज में क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको फॉर्मूला जानना, ठीक है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगा होता है क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पैरेलल लगा होता है क्या अप्लाई करते हैं। इस चैप्टर का जो समरी है वो यही है जो अभी हम लोगों ने टॉपिक कवर किया, और इतनी बातें आपको इस टॉपिक के बाद पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आगे हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।